थ्योरी ऑफ मशीन के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिंक क्या होती है, थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, इस कोर्स को हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो लिंक हम लोग समझ गए थे कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी मशीन का या स्मॉलेस्ट जो पार्ट्स है लाइक दिस, ये क्या है, एक लिंक है। जब मैं बहुत सारे लिंक आपस में जोड़ता था लेकिन उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता था तो उसको हमने देखा था, एक टर्नरी लिंक थी, एक क्वाटरनरी लिंक थी। एक और चीज वहीं पर आती है लिंक के ही बारे में, ये होती है स्ट्रक्चर। तो हम लोग बात कई बार आपको वो सुनने को मिलेगा कि यार ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली होती क्या है? तो स्ट्रक्चर हम लोग अगर डेफिनेशन वाइज समझें तो उसका मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत सारी लिंक को आपस में जोड़ देते हैं, जब हम बहुत सारे लिंक को आपस में जोड़ देते हैं लेकिन उन लिंकों के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन उन लिंक के बीच में नहीं होता है, तो ऐसी जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ऐसी जो एक फ्रेम है, उसको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूं। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे ब्रिज देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि एक ट्रस आपको दिखता है, ऐसा कुछ बहुत सारी लिंक वहां लगी रहती है। तो जहां पर बहुत सारी लिंक लगी हुई हो लेकिन सभी फिक्स हो, सभी रिजिड लिंक हो और उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं हो, ऐसे जो चीज है उसको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूं। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है, ओनली वो लोड कैरी कर सकते हैं, वो मोशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो यहां आप देखो, यहां पर सुनाओ क्वेश्चन अगला आता है कि सर यहां पर भी बहुत सारे लिंक है, मशीन में बहुत सारी लिंक होती है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। सो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, तो पहला डिफरेंस ये होगा कि मशीन में सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में सभी एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये कि मशीन क्या करती है, मशीन आपका ट्रांसफर करती है अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में, जो भी आपने इनपुट दिया, एनर्जी दी, उसको आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता स्ट्रक्चर के अंदर। और तीसरा आपका डिफरेंस है ये कि मशीन पावर ट्रांसमिट कर सकती है जबकि स्ट्रक्चर्स ओनली लोड ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप उस स्ट्रक्चर जो ट्रस बना है उस ट्रस पे रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर आप खड़े हो गए तो ब्रिज टूटेगा नहीं, वो आपका लोड तो सह रहा है लेकिन ब्रिज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है ना। तो जब हम लोग बहुत सारे लिंक आपस में जोड़ देते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत काम में आएगा आगे, याद रखना। और अगर मूवमेंट है उनके बीच में तो मैकेनिज्म, मशीन, वो सब बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब पेयर्स की, पेयर्स क्या होते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले कि आपको लगातार हमारे नेक्स्ट वीडियोस मिलते जाएं, क्योंकि एक सीरीज चलने वाली लंबी सी।